राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा निकाला गया है। उस मॉडल सेट में क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 के एग्जाम के लिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 में वहां दिया हुआ है कृष्ण देव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब की बार एग्जाम में आने वाला है। तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है कृष्ण देव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें और इसका आंसर जो है वो इस प्रकार से है। कृष्ण देव राय की उपलब्धियों को हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर जानेंगे, है ना। अगला है बिंदु, कृष्ण देव राय तुलु वंश का एक महान शासक था, है ना। कृष्ण देव राय जो था वो तुलु वंश का क्या था, एक महान शासक था जो वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर 1509 में बैठा, जो 1529 ईस्वी तक शासक रहा। जो कृष्ण देव राय है वो किस वंश का शासक है, तुलु वंश का शासक था, है ना, जो एक महान शासक था। कृष्ण देव राय जैसे ही वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद विजयनगर की गद्दी पर 1509 ईस्वी में कौन बैठा, कृष्णदेव राय बैठा। और कब तक शासक बना रहा, 1529 तक बना रहा। अब हम लोग चलेंगे अगले बिंदुओं की ओर। अगला बिंदु है कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था, है ना। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था तथा भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध राजाओं में से कृष्णदेव राय एक था, जिसकी उपलब्धियां ही उसे महान बनाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सीधा सीधी सी बात है, कृष्णदेव राय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। इसलिए भारतीय इतिहास में इसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक माना जाता है, जिसकी उपलब्धियां क्या थी, निम्न थी। तो उपलब्धियों को अब हम लोग देखेंगे। उपलब्धियां क्या है, 1510 ईस्वी के आरंभ में उसने उदयगिरी के दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था, है ना। सीधा सीधी सी बात है, कृष्णदेव राय जो था वो 1510 ईस्वी में जो है वो उदयगिरी पर्वत कर्नाटक में जो है उस पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। ये पहली उपलब्धि थी उसकी, किसकी, कृष्णदेव राय की, जिसने 1510 ईस्वी में उदयगिरी के दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। दूसरी उसकी उपलब्धि है कृष्णदेव राय की अंतिम महान सफलता 19 मार्च 1520 ईस्वी को रायचूर के निकट इस्माइल आदिल शाह पर विजय थी, है ना। कृष्णदेव राय की अंतिम महान सफलता कब हुई, 19 मार्च 1520 ईस्वी को, जहां उसने रायचूर के निकट जो है वो इस्माइल आदिल शाह पर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली, है ना। अगले बिंदुओं की ओर चलेंगे। कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में दक्षिणी कोंकण तक, पूर्व में विजयपट्टनम तक तथा दक्षिण में प्रायद्वीप की सुंदरवर्ती सीमा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये उसकी उपलब्धि थी कि उसने अपने राज्य का विस्तार किया, है ना। अगले बिंदु की ओर चलेंगे। कृष्णदेव राय अपने साम्राज्य में बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करवाया, जिससे वहां के लोगों को कृषि एवं पशुपालन में सहायता मिली। उसकी सफलता अगली क्या थी, कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य में बड़े बड़े जलाशयों का क्या करवाया, निर्माण करवाया, जिससे वहां के लोगों को कृषि एवं पशुपालन करने में क्या मिली, सहायता मिली। अगला बिंदु है कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य में कला साहित्य को बढ़ावा दिया तथा विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया, है ना। ये उसकी उपलब्धि थी। तो इस तरह से आप लिखकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। नोट में हम लोग देखेंगे कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है ना। कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता है, आंध्र भोज भी कहा जाता है। ये एक नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है
कृष्ण देव राय द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? अमुक्त माल्यादा, है ना, ये उसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है।